जानने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी रोहतास नगर विधानसभा के लोनी रोड LIG फ्लैट पर है और यहाँ पर लोग हालांकि खाने पीने का आनंद उठा रहे हैं क्योंकि ठंड का मौसम हो तो चाहे राम लड्डू हो या फिर मिर्च के पकौड़े हो, ये खाने जरूरी हो जाते हैं। खैर सर, दिल्ली के दिल में कौन? जी बीजेपी। क्यों बीजेपी? जी अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा किया? जी राम मंदिर बनवा दिया, बहुत चीजें बनवा दी। अच्छा, इसीलिए बीजेपी। और अगर गुंडागर्दी खत्म कर दी जी। अच्छा, लेडीज से सेफ है। हाँ, इसीलिए बीजेपी। चलिए भैया, दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी सही है। उधर देख के बोलिए, क्या किया सही? बीजेपी सही काम कर रही है। अच्छा कर रही है, बढ़िया। खैर ये देखिए जो राम लड्डू बना रहे हैं और लोगों के मुंह के स्वाद को बदल रहे हैं, इनसे भी पूछेंगे। भैया, दिल्ली के दिल में बीजेपी है। क्यों बीजेपी? बीजेपी अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा किया? सड़क भड़क सब बढ़िया बनवाई है उन्होंने। देखिए, ये रोहतास नगर विधानसभा के LIG फ्लैट के पास के लोग हैं जिनका कहना है दिल्ली के दिल में मोदी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती और किसे दिल से निकालती है। दिल्ली की सत्ता पर पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। जब से दिल्ली में आपकी हवा चली है, उसके बाद से दिल्ली की ज्यादातर सीटों पर केजरीवाल का ही जादू चला है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को रोहतास नगर वो विधानसभा क्षेत्र है जहां 2020 में चली केजरीवाल की आंधी में भी कमल खिला था। ऐसे में रोहतास नगर के लोगों के दिल में इस बार कौन है, ये जानने के लिए हिंदी खबर की टीम वहां के अलग अलग इलाकों में पहुंची। रोहतास नगर सीट में आम आदमी पार्टी ने सरिता सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने इस बार भी मौजूदा विधायक जितेंद्र महाजन को ही टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने यहाँ पर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा के न्यू, अगर बात कर ले तो मॉडर्न में है, हमारी न्यू मॉडर्न शाहदरा में मौजूदगी, और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। फिलहाल कई लोग यहाँ पर एक एक करके लोगों से पूछेंगे, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्योंकि वो पानी पानी के लिए सपोर्ट करते हैं। हाँ। लोगों को बहुत फ़ायदा करते हैं। अभी भी जैसे लेडीज़ों के लिए कार्ड के लिए स्कीम निकाली है, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो लेडीजों की कार्ड की स्कीम तो चुनावी घोषणा है। फिर वैसे उन्होंने सड़क बनाई है, हाँ। स्कूल के लिए हेल्प की है और बिजली के लिए हेल्प की है, बहुत कुछ किया है उन्होंने। अच्छा, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना कि दिल्ली को पूरी तरीके से करप्ट कर दिया है, आपदा कर दी है, उस पर क्या कहना है? मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आप ही लोगों को बोलना ही है। जी मैम, अभी आपने पूछा कि महिलाओं के लिए चुनावी वादा है। हाँ। इससे पूर्व उन्होंने एक वादा किया था दिल्ली के बहन बेटियों के लिए कि वो बसों में यात्रा मुफ्त करवाएंगे। अच्छा। तो वो सभी ये लड़कियां कहीं ना कहीं जाती हैं, आप पूछ लीजिए। मैं उन्हीं से पूछ ही रही थी, आपने कहा हमें मौका दीजिए। हाँ, उसमें जो है उनका पैसा नहीं लगता है, ठीक, सेफ्टी भी है उसमें। और जो मार्शल लगाए गए थे वो सरकार ने यहाँ पे हटा लिए हैं, केंद्र सरकार ने वो मार्शल भी हटा लिए हैं। तो माँ बहन बेटियों की जो सुरक्षा थी। चलिए सुरक्षा पे हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्योंकि केजरीवाल ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि देखो हमारी महिलाओं के लिए बहुत सुविधा कर रखी है, बसें फ्री कर रखी है, पानी भी फ्री है, लाइट भी बिल भी पानी गंदा भी तो है। नहीं, गंदा नहीं आता, कभी कभी आता है, वैसे 300 दिन ठीक आता है। एक बार ये बोल रहे हैं। नहीं, हमारे पास भी सही पानी आता है, कभी कभार गंदा आ जाता है, वैसे कोई इशू नहीं है। अरे तो कभी कभार आता है, इनको बोलने दीजिए आप। हाँ। कभी कभार गंदा आता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पानी ठीक ही आता है। मेन बात लेडीज की जो सुरक्षा होती है वो सुरक्षा भरपूर मिलती है हमें। अच्छा। हम कहीं भी आ सकते हैं, बीजेपी की सरकार में कहीं आ जा नहीं सकते। अच्छा। हमें डर रहता है कि हमें कोई लड़के कोई प्रॉब्लम ना करे, कोई लड़के टॉर्चर ना करे। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्योंकि उन्होंने अपने हर वादे पूरे करे। आपके पास भी आऊंगी, इनका सुन लो पहले। मैम, उन्होंने अपने हर वादे पूरे करे, जो भी वादा करते हैं पूरा करते हैं। क्या कह रही? केजरीवाल ही आना चाहिए। केजरीवाल ही आना चाहिए। लाएगा कौन? कौन? हम लोग लाएंगे। हाँ। तो दिल्ली हम केजरीवाल को ही देते हैं। हर साल कहाँ चुनाव होगा? होता है, हम केजरीवाल को देते हैं। रोहतास नगर में पहली बार जब 1993 में चुनाव हुआ था तो यहाँ के लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया था, लेकिन उसके बाद के 3 चुनाव में रोहतास नगर सीट कांग्रेस के खाते में गई। लेकिन पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस यहाँ टक्कर में ही नहीं नजर आ रही और 2020 के चुनाव में तो कांग्रेस उम्मीदवार को 4% से भी कम वोट मिले थे। ऐसे में इस बार भी यहाँ मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही रहने वाला है। हालांकि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सरिता सिंह का मानना है कि वो 2015 वाला करिश्मा यहाँ फिर से दोहराएंगी। सरिता जी,
सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी चुनौतियां हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी जितेंद्र महाजन को फिर से उम्मीदवार बना दिया है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है तब से मेरे फ़ोन में लगातार घंटियां बजी जा रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि इस बार रोहतास नगर विधानसभा फिर से अरविंद केजरीवाल जी पे अपना भरोसा लगाने वाला है। इस बार यहाँ पे अपनी बेटी को लोग चुनने वाले हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से जब 62 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी तो रोहतास नगर विधानसभा ने भाजपा को मौका दिया, जितेंद्र महाजन जी को मौका दिया, इस उम्मीद से दिया कि हमारे यहाँ के लोकल कुछ काम होंगे। पर पिछले 5 सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, 4 में से 3 पार्षद और केंद्र सरकार के एलजी साहब यहाँ पे हैं। उसके बावजूद भी 5 साल से रोहतास नगर विधानसभा विकास के लिए वंचित है। अभी आप जाइएगा, सड़कों में घूमिएगा, आपको गली नालियाँ सड़कें सब टूटी नजर आएंगी। और उससे बड़ी बात, रोहतास नगर के जो यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, यहाँ के करंट एमएलए जितेंद्र महाजन को, यहाँ पे वो फेमस है रंगदारी लेने के लिए, यहाँ पे वो फेमस है गोलियां चलवाने के लिए, यहाँ पे वो फेमस है गुंडागर्दी करने के लिए, यहाँ पे वो फेमस है यहाँ के व्यापारियों को परेशान करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मानसिकता रोहतास नगर में तो दिखा दी कि वो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी और गुंडों की पार्टी है। और इसीलिए रोहतास नगर विधानसभा में फिर से जितेंद्र महाजन जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि इस बार रोहतास नगर विधानसभा केजरीवाल जी की सरकार में केजरीवाल का विधायक बनाएगा। क्योंकि पिछली बार मेरी विधानसभा मौका चूक गई थी, कहीं ना कहीं पिछली बार लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है जितेंद्र महाजन जी वो काम करेंगे, पर 5 साल में उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, यहाँ पे उन्होंने कोई विकास नहीं किया। पर अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली रोहतास नगर के लिए काम करना चाहते थे, हम यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनवाना चाहते थे, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिया। बस जो मेरे टाइम पे जो मोहल्ला क्लिनिक था उसके बाद यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना। यहाँ पे उन्होंने स्कूलों में कमरे नहीं बनने दिए, स्कूलों का उद्घाटन नहीं होने दिया, यहाँ पे उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं होने दिया जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए फायदा हो। तो आज यहाँ पे रोहतास नगर विधानसभा, यहाँ के जो गुंडे विधायक हैं, जो रोहतास नगर के मतलब एक जनरल ट्रेंड है, यहाँ पे लोगों के मुंह में ये जवानी है इस बार कि इस बार रोहतास नगर विधानसभा आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, रोहतास नगर में आम आदमी पार्टी का ही विधायक बनाएंगे, क्योंकि वो काम चाहते हैं। कौन से ऐसे काम हैं जब आप विधायक थी तो नहीं हो पाए, इस बार अगर आप विधायक बनती हैं तो सबसे पहले आपको करना? देखिए, जब हम लोग पिछली बार 5 साल के लिए विधायक थे तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ होती थी वो जो केजरीवाल जी दिल्ली में लागू करते थे वो यहाँ पे लागू होती थी। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे थे। कुछ ऐसे काम थे जो हमने यहाँ पे शुरू किया था, पर यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उन्होंने रोक दिया। उसमें सबसे पहला काम है अंडरग्राउंड रिजर्वायर यानी UGR। रोहतास नगर में पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उन्होंने खूब हंडियाँ फोड़ी, खूब मटके फोड़े, पर पानी रोहतास नगर के लोगों को मिले उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए या अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए यहाँ के लोगों को पानी के लिए तरसा दिया। अंतिम सवाल, रोहतास नगर की जनता सरिता सिंह पे क्यों भरोसा करे, क्यों अपना समर्थन आपको दे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, रोहतास नगर मेरा परिवार है, रोहतास नगर ने मुझे मेरी पहचान दी है, रोहतास नगर की मैं बेटी हूँ, रोहतास नगर की मैं बहन हूँ। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है, बड़े बड़े लोग चुनाव हारने के बाद में अपना ज़मीन छोड़ देते हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद में मुझे मेरे यहाँ के लोगों ने हिम्मत दी, साहस दिया, मेरे साथ खड़े रहे और आज मेरा हर एक परिवार के साथ अपना एक रिश्ता है। तो रोहतास नगर के लोग इसलिए इस बार मुझे अपना समर्थन, अपना प्यार, अपना विश्वास दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो इसलिए क्योंकि जब केजरीवाल जी की सरकार बनेगी तो उसमें इस बार रोहतास नगर के लोग केजरीवाल का ही विधायक बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, इस बार यहाँ का हर परिवार मुझे अपनी बेटी और अपनी बहन की तरह प्यार करके इस बार मेरे पर विश्वास जता के हम अब आने वाले 5 सालों तक काम करना चाहते हैं। ये मौका काम को दिया जा रहा है, ये मौका काम को दिया जाएगा, राजनीति को नहीं। तुच्छ गंदी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसको नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ रोहतास नगर से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सरिता सिंह। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। रोहतास नगर विधानसभा में 2020 के चुनाव में बीजेपी के जितेंद्र महाजन को 13,241 वोट से जीत मिली थी, जबकि 2015 के चुनाव में आप उम्मीदवार सरिता सिंह को
यहाँ 7,841 वोट में कामयाबी मिली थी। इससे पहले 2013 के चुनाव में बीजेपी के जितेंद्र महाजन ने 14,693 वोट से रोहतास नगर सीट अपने नाम कर ली थी, जबकि 2008 में कांग्रेस के रामबाबू शर्मा ने 13,243 वोट से यहाँ जीत दर्ज की थी। जैसे मूंगफली को नमक या बालू में भून करके इसको पकाया जाता है, इसी तरीके से वादों और चुनाव के साथ राजनीति को भी चलाया जाता है। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी रोहतास नगर विधानसभा के अशोक नगर इलाके में है और यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी है और एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में कौन। भैया नाम क्या है आपका? सलमान अंसारी। यही रहते हैं जी। यही अशोक नगर वाले? नहीं, फ्लैटों में। इन्हीं फ्लैटों में, यानी रोहतास नगर में? हाँ जी, रोहतास नगर में। दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्यों, अच्छे काम करे हैं, फ्री लाइट दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, और क्या। अच्छा, फ्री दे रहे हैं इसलिए अच्छे हैं? नहीं, वैसे भी अच्छे हैं। वैसे कैसे? भाई ठीक है बस, और क्या। ठीक है बस, और क्या। हाँ। बाकियों से बेहतर है? बाकियों से बेहतर है। बाकियों से बेहतर है। भैया हाँ। भैया दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? वो हर काम करते हैं बढ़िया। क्या काम किया उन्होंने? सब रोड भी, लाइट भी फ्री, हाँ। और सब काम फ्री। मतलब फ्री देते हैं इसलिए बढ़िया। आइए इधर आइए। चलिए भैया, दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी बढ़िया पार्टी है। अच्छा, पार्टी बढ़िया है कि काम भी? काम भी बढ़िया है बीजेपी का। काम बताइए, जैसा मैंने इनसे पूछा आप भी बताइए। अभी देखो उत्तर प्रदेश में देखो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं योगी बाबा जी। हाँ। और अब यहाँ पे भी नई सरकार आएगी, चेंज होगी, नई सरकार आएगी, नया काम होगा, नया विकास होगा। फ्री 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 क्या फ्री है? भैया दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। क्यों बीजेपी? होना चाहिए। अब केजरीवाल ने 10 साल कर लिया काम अपना, जो है अब जो बीजेपी आनी चाहिए, काम परिवर्तन होगा, काम अच्छा होगा, रोजगार में और तरक्की आएगी। तो भैया दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? आगे आइए, आ जाओ तुम भी। केजरीवाल बहुत अच्छा बन रहा है, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं और ऐसा कभी सोचा भी नहीं था जो ये काम कर रहा है। अच्छा, मतलब क्या सोचा नहीं था और क्या कर दिया इन्होंने? ये जो फ्री इलाज जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है और ये इलाज जो होते हैं हमारे अग्रसेन हॉस्पिटल 22 सेक्टर में, वहाँ मेरी बिटिया का इलाज हुआ है 1 लाख रुपए का। अच्छा, पैसा तो पैसा 1 रुपया भी नहीं लगा। अच्छा, ये देखिए, ये तो कह रहे हैं कि फ्री इलाज हुआ, 1 रुपए नहीं लगा। हम तो ऐसा गलत नहीं कह सकते, ठीक भी है, मगर ये हम चाहते हैं कि पार्टी का परिवर्तन हो, नई सरकार हो, अच्छा काम करे। क्या पता अभी इनका इलाज 1 लाख का हुआ, कोई और दूसरी सरकार आए वो 2 लाख का इलाज फ्री करे। तो चेंज होना चाहिए, आने वाले समय में सरकार चेंज होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, इलाज कराने की जरूरत ही ना पड़े। रोहतास नगर सीट पर 3 बार बीजेपी, 3 बार कांग्रेस और 1 बार आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। खासकर 2008 के बाद से यहाँ के लोगों ने हर बार अपना विधायक बदल दिया। ऐसे में बीजेपी इस सीट को कैसे बचाएगी, ये जानने के लिए हमने मौजूदा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र महाजन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। रोहतास नगर से दिल्ली विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बीजेपी ने मौजूदा विधायक जितेंद्र महाजन को बनाया है और बात करने के लिए खुद जितेंद्र महाजन जी यहाँ पर मौजूद हैं। जितेंद्र जी, पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि आपको फिर से पार्टी ने इसी सीट से उम्मीदवार बनाया है। धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी और सभी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी ने एक बार मुझे फिर से मौका दिया है और पार्टी की नीतियों को आगे ले जाने के लिए, पार्टी के कामों को आगे ले जाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मैं हमेशा तैयार खड़ा हूँ और मैं एक बार पुनः क्षेत्र की जनता के बीच में काम करने का मौका मुझे पार्टी ने दिया है। मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप पार्टी का आभार तो व्यक्त कर ही रहे हैं क्योंकि फिर से उम्मीदवार आपको बनाया है, लेकिन अगर रोहतास नगर विधानसभा की बात करें तो क्या मुद्दे हैं जो आप लोगों के बीच में लेके पहुंचे? क्योंकि आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार सरिता सिंह की अगर बात की जाए तो वो लगातार जो रेवड़ी है उन पर चर्चा भी करती हुई दिखाई दे रही है। आप ये देखिए कि पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार का सौतेला व्यवहार रोहतास नगर विधानसभा से हो सकता है वो किया है और हालात इतने बद से बदतर हैं कि 5-5 लाख रुपए के काम करवाने के लिए हमें मंत्रालयों में चक्कर जो है वो काटने पड़े हैं। और चाहे नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर का मामला हो, चाहे पोल्यूशन का मामला हो, चाहे अशोकनगर अंडरपास का मामला हो, ऐसे कई मामले ऐसे हैं जिनको आम आदमी पार्टी सरकार ने जानबूझकर लटकाया और जिसके अंदर
लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, मगर आम आदमी पार्टी ने उन कामों को करने नहीं दिया। आने वाले समय में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और रोहतास नगर के जो भी मुद्दे हैं, जो पेंडिंग मुद्दे हैं, उनको हम आसानी से करेंगे। इतना बड़ा दावा, 8 सीट से 70 सीट का सफर कितनी जल्दी, यानी 70 नहीं 8 सीट से 36 सीट का सफर इतनी आसानी से तय हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए 36 नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस बार 60 से अधिक सीटें जीतने वाली हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के चेहरे से जो मुखौटा उतर गया है वो हम सबको ध्यान में है। दिल्ली को शराब की नगरी बनाने वाले, भ्रष्टाचार में डूबी हुई, अकंठ डूबी हुई सरकार जो है वो दिल्ली के लोग उसको बदलने के लिए तैयार है। कौन सी ऐसी बात है कि रोहतास नगर की जनता फिर से जितेंद्र महाजन पर भरोसा कर सके और अपना मत उनको दे सके, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? रोहतास नगर की जनता का हमेशा मैं आभारी हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर उन्होंने इतना प्यार किया, मुझे इतना सम्मान दिया। मैं भी ये प्रयास करूंगा और करता रहा हूँ कि रोहतास नगर की जनता को मुझसे जो अपेक्षा है मैं उसमें खरा उतरूँ। वादे कौन से मुद्दे लेके पहुंचेंगे, क्या कहेंगे कि भरोसा करें, फिर से वापसी मेरी कराएं यहाँ पर? रोहतास नगर की जनता ने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है और रोहतास नगर के का जो मुझे मान सम्मान मिला है, मैं उसके लिए हमेशा रोहतास नगर की जनता का ऋणी हूँ। रोहतास नगर विधानसभा के समीकरण की बात करें तो 2020 के चुनाव के मुताबिक यहाँ 2,09,773 वोटर हैं, जिसमें से 1,10,000 एक पुरुष वोटर है, जबकि 99,756 महिला मतदाता। वहीं रोहतास नगर में थर्ड जेंडर के भी 14 मतदाता हैं। लोगों से भी पूछते हैं हम। भैया रुकिएगा यहीं पे, जाइएगा मत। दिल्ली के दिल में कौन? भैया दिल्ली के दिल में कौन? जी मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, यूपी से। अरे तो दिल्ली के दिल में नहीं बताओगे? मुझे पता नहीं जी, नहीं पता, बताइए। इनके पास सीएम का चेहरा ही नहीं है कोई। ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास सीएम का चेहरा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जब परिवर्तन होगा उसे चेहरा भी दिखाएंगे, चेहरा भी दिखाएंगे कितना बढ़िया चेहरा है। सब काम होंगे, चेहरे भी आएंगे, परिवर्तन भी होगा, हर चीज बढ़िया होगी। कब आएंगे? जब बताओ कब आएंगे? अब क्यों नहीं है? इलेक्शन होने दो। नहीं नहीं, अभी एक बात बताओ आप, अब किसके नाम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा? एक बात बताओ। मैं किसके नाम पे लड़ूंगे आप बताओ? भाई हम तो केजरीवाल के नाम पे लड़ रहे हैं, आप बताओ किसके नाम पे लड़े? कब आएगा? चेहरा अब आएगा, कोई अच्छा सा चेहरा ही आएगा, ऐसी बात नहीं है। सवाल जवाब। केजरीवाल ने आप क्या बात है? दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। क्यों बीजेपी? हमने तो बीजेपी को वोट दिया आज तक। आज तक मतलब कट्टर बीजेपी? कट्टर बीजेपी। परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चाहिए, क्यों चाहिए? 26 साल बाद बीजेपी आएगी। बनवास खत्म करेंगे? हाँ, बिल्कुल। लग रहा है बनवास खत्म होगा? होना चाहिए। ये सब तो कह रहे हैं बीजेपी, आप कह रहे हैं? हम तो इनसे चेहरा पूछ रहे हैं, सीएम का चेहरा बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे भाई? हाँ जी अरोड़ा जी बताओ, सीएम का चेहरा बताओ। चेहरे भी आएंगे, सब आएंगे। परवेश वर्मा है तो आप घोषणा क्यों नहीं करते हो? भैया दिल्ली के दिल में कौन? दिल्ली के दिल में मोदी है। मोदी है? दिल्ली के दिल में मोदी है। और तो बीजेपी के हैं जी। अच्छा भैया दिल्ली के दिल में बीजेपी। बीजेपी। तो देखिए भैया आप बोलेंगे दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी? आइए आप भी आइए। बीजेपी अच्छी पार्टी है, अच्छी पार्टी है। रोहतास नगर विधानसभा के अशोक नगर की जनता है, जहां कोई कह रहा है दिल्ली के दिल में केजरीवाल, उन्होंने काम किया है, तो कोई कह रहा है दिल्ली के दिल में बीजेपी, क्योंकि अब परिवर्तन वो चाहते हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। सलीमपुर और सीमापुरी के नजदीक बसा रोहतास नगर का इलाका दिल्ली मेट्रो से जुड़ा हुआ है। यहाँ से पूरी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा के जिलों में आसानी से जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो चुनाव में हावी रह सकते हैं। पीने का साफ पानी, जल भराव की समस्या। कहाँ रहती है पहले ये बताइए? मैं चंद्रलोक गली नंबर 2। अरे पूरा पता बता दी, मकान नंबर? हाँ हाँ जी। यही रोहतास नगर में है? नहीं, चंद्रलोक में है, गली नंबर। रोहतास नगर विधानसभा? हाँ हाँ। तो दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल जी। क्यों केजरीवाल जी? केजरीवाल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसीलिए। करप्शन भी तो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। नहीं, बदनाम कर रहे हैं बीजेपी वाले। बुजुर्गों के लिए घुमाया फिराया, मतलब बसों में फ्री टिकट, पानी, बिजली, सब फ्री। तो ये भी कह दिया बिजली पानी का बिल अगर गड़बड़ आया है तो मत भरो, हम माफ कर देंगे। अच्छा ठीक है, हमें चाहिए रोहतास नगर में सरिता सिंह और दिल्ली में केजरीवाल। केजरीवाल हाँ जी। और कोई नहीं चाहिए? नहीं नहीं। क्यों?
बीजेपी पे भरोसा नहीं? नहीं। अरे भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आप कह रही भरोसा नहीं? ये सुनते नहीं है। अच्छा, दिल्ली के दिल में कौन? केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है, बस बढ़िया आदमी है इसलिए? हाँ। बढ़िया नेता है। अच्छा, और मतलब ये सब चीज की सुरक्षा भी करता है। हाँ। योगी थे तो बढ़िया है कुल मिला के। दिल्ली के दिल में कौन? जी केजरीवाल। काहे केजरीवाल? क्या किया केजरीवाल ने आपके लिए? सरिता जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। क्या किया आपके लिए सर? अगस्त में हमारे लड़के की तबीयत खराब था, रुकिए, इनकी बात सुनते, बोलिए आप। आईसीयू में था। हाँ। तो उसका 4 एमाइड था, तो दिल्ली सरकार ने क्या, जितेंद्र महाजन पहचान पत्र मांग रहे थे, जबकि हमारे यहीं के नागरिक हैं, यहीं के सब कुछ हैं। तो हमारे पास था नहीं, तो कागज़ फेंक दिए और बोले कि नहीं होगा, कागज़ ले आओ तो होगा। मगर उनकी कागज़ काम नहीं किया। एम्स में ट्रांसफ़र कर दिया था। सरिता सिंह ने क्या मदद की? सरिता जी प्राइवेट से कराएं इलाज। पैसा उन्होंने दिया? नहीं। अच्छा। हाँ। एक बार और आप लोगों के पास आऊंगी। दिल्ली के दिल में केजरीवाल, दिल्ली के दिल में केजरीवाल, दिल्ली के दिल में केजरीवाल। तो फिलहाल ये रोहतास नगर विधानसभा के न्यू मॉडल शहादरा की जनता है जो एक सुर में कह रही है दिल्ली के दिल में केजरीवाल। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जनता किसे दिल में रखती है और किसे दिल से निकालती है। फिलहाल हिंदी खबर पहुंचेगा एक और विधानसभा और वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेगा दिल्ली के दिल में कौन